Hi, welcome to next lecture on ATPL Bridge Course Trigonometry। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास मेरी सिस्टम वापस आ चुकी है और मैं फिर से एक बार अच्छे से टेंशन फ्री लेक्चर्स ले सकता हूँ। इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज मैंने किया हुआ है आज के फॉर्मेट में। आई हैव जस्ट चेंज द बैकग्राउंड अ लिटिल। This is because from a lot of students I have heard that they are facing some troubles regarding the amount of time in which they are spending watching video lectures। तो वो लोग इतने देर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं कि उनकी आंखें यानी अभी थोड़ी सी स्ट्रेस आउट हो रही है। तो मैंने कुछ अपने डेवलपर फ्रेंड्स को पूछा कि वो लोग कैसे टैकल करते इतने देर प्रोग्रामिंग कोडिंग करके स्क्रीन की तरफ देखना होता है। सो दे टोल्ड मी अबाउट डार्क मोड। डार्क मोड मीन्स बैकग्राउंड ब्लैक रखना और उसके ऊपर जो लेटर्स रहते हैं वो वाइट या फिर उसके इक्विवेलेंट ऐसे पेस्टल शेड्स में रहने चाहिए, ऐसे उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। सो बेस्ड ऑन दैट आई एम टेकिंग दिस एक्सपेरिमेंटल क्लास। लेकिन ये एक्चुअल क्लास ही है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट करो और मैं अपना मोड चेंज कर दूंगा। बट आई फील इन लॉन्ग टर्म और 1-2 महीने अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं देन दिस वुड बी अ गुड थिंग। दैट इज़ व्हाट I mean I have been suggested, so I am going in that direction only। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और पहले कवर करते हैं एक्सरसाइज 3 के डाउट्स। सो डाउट्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन जो डाउट थे वो था क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें एक बी पार्ट ऐसा डाउट करके मेरे पास में आया है। सो इन बी पार्ट x इज इक्वल टू दिया था a sec क्यूब थीटा और साथ में आप लोगों को y इक्वल टू दिया था b tan क्यूब थीटा और आपको एलिमिनेट करना था थीटा। तो थीटा एलिमिनेट अगर करना है तो ये बेस्ट टेक्निक है। देखो सबसे पहले कंसिडर स्टार्ट करना, कंसिडर x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा और यहाँ पे लेना क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यूब पहले या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x बाई इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा सॉरी, एंड नाउ टेक क्यूब रूट। क्यूब रूट लेने से मुझे मिलेगा सेक थीटा पहले तो, लेकिन यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स बाय ए। क्यूब रूट ऑफ एक्स बाय ए यानी एक्स बाय ए टू द पावर 1/3। बराबर लिखा है कि नहीं देख लो, करेक्ट। वैसे ही सिमिलरली देखो y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू है b tan क्यूब थीटा। अब y b tan क्यूब थीटा होगा तो इसमें अपन लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी। अब यहाँ पे भी आप ले सकते हो क्यूब रूट, यानी आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी टू द पावर 1/3। यहाँ लिखना वी नो दैट, ऐसा लिखने से बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पहले से पता है। वी नो दैट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी क्या आ जाएगी, देखो सेक थीटा है एक्स बाई टू द पावर 1/3, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा एक्स बाई ए टू द पावर 2/3 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई बाई बी टू द पावर 2/3। क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर करते हो ये टर्म को तो 1/3 को स्क्वायर पावर यानी 2/3 हो जाएगा लॉज ऑफ एंडाइसिस से। So x by to the power 2/3 minus y by b to the power 2/3 and that is equivalent to 1. I have eliminated theta successfully. I hope all of you have understood the problem. I can now proceed further. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में। तो सी पार्ट में यानी क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सब डाउट्स थे, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साथ में y इक्वल टू दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो द बेसिक वे टू सॉल्व दिस इज कंसिडर दिस एज 1, कंसिडर दिस एज 2 एंड देन ऐड देम अप। सो ऐड देम अप यानी आपको क्या मिल जाएगा, 1 + 2 यानी x + y इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ऑब्जर्व कॉस थीटा गेट्स कैंसल्ड यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, साइन थीटा की वैल्यू आने वाली है x + y/2। ओके, देन इन द नेक्स्ट पार्ट अपन क्या लेंगे, 1 - 2, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन थीटा हो जाएगा कैंसल और आपको मिलेगा यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 2 cos थीटा। सो इन टर्न cos थीटा इज इक्वलेंट टू x - y/2।
बराबर है कि नहीं देख लो। नाउ वी नो दैट, फिर से ऐसे लिखना अच्छा लगता है, फिर वो एक फ्लो आता। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाय 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लो सॉल्व हो चुका है। ओके, वंस अगेन वी हैव क्लियर द डाउट्स नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देयर वाज वन मोर डाउट जो स्टूडेंट्स ने पूछा था, और वो था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू आर साइन थीटा cos of phi and y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta। और उसमें प्रूव करना था फिर प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मेरा क्या बोलना है आप लोगों को यहाँ पे, दैट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज 3 एट अ टाइम, लेट अस कंसिडर दीज 2 पार्ट्स ओनली। यानी अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे यहाँ पे कंसिडर x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। दोनों कर दिया स्क्वायर, चलो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। इन दोनों को ही कंसिडर करना है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेते हैं। तो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर लिया और दोनों को ऐड कर दिया। 1 स्क्वायर लिया यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आने वाला है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट आई कैन टेक r square sin square theta common. Now once I take r square sin square theta common, अंदर कितना बचेगा, cos square phi plus sin square phi which by the way is 1। आप लोगों को ये आता ही है अभी, तो ये वैल्यू आ गई r square sin square theta। So this is the value of x square plus y square. Let's call this expression as 3. Now it is given that z is equal to r cos phi, z is equal to r cos of phi। अब अपन क्या कर रहे हैं, वी आर नाउ ट्राइंग टू, नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर, वी आर नाउ ट्राइंग टू ऐड दिस z स्क्वायर टू द एक्सप्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अपन यहाँ पे z स्क्वायर लेंगे, सपोज लेट अस कॉल दिस, या फिर चलो z स्क्वायर ले लेते हैं। z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था वो, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा फिर। सो दिस वाज नथिंग बट ओके, ना आई हैव रिटन दिस करेक्टली। नाउ सपोज दिस इज z इज इक्वल टू r cos थीटा, थोड़ा सा फ्लो में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ओके ना, z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ लेट अस कॉल दिस एज 4 एंड लेट अस ऐड देम अप, यानी अपन क्या करेंगे 3 प्लस 4। अब जैसे अपन ने 3 प्लस 4 लिया तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑफ कोर्स यू विल टेक आउट आर स्क्वायर कॉमन एंड यू विल बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये आ गया हेंस प्रूव। So we have successfully proved this and I hope that you have understood the problem. Very easy, provided you just club the terms together and then solve them up. So let's proceed to the next problem then, and that is going to be question number 4. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये प्रूव दैट क्वेश्चन टाइप है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम LHS, यानी बेसिकली अपन ये पोर्शन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और LHS में अपने पास ऑलरेडी टर्म्स है cot स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं बोला फ्लो ओके ऐसा हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और इसका है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके पास में आ जाएगा वो है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम ले लो, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर, विच बाय द वे इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर लगाते हैं, साइन थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सिर्फ स्क्वायर्स को सेपरेट कर लिया, ये दोनों को कर दिया कैंसिल, तो मेरे पास में एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आता है एंड दैट इज एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये साइन थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज से 1 है ना, इसको एक्सप्रेशन 1 बोलते हैं। ये अपना LHS है। अभी अपन RHS लेंगे। RHS देख लो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा था। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम RHS नाउ। सो RHS इज दिस टर्म 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. Okay, now so in RHS 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta, इसमें आप 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक है, यानी आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। Now what is 1 minus sin square theta? It is cos square theta upon 1 minus sin theta the whole square आ गया। Now remember that a minus b the whole square is same as b minus a the whole square। ऐसा क्यों? ये एकदम सिंपल ट्रिक है, टेक्निक है। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस ए द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर की वैल्यू ये माइनस 2 स्क्वायर से सेम रहती है। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैंने सपोज साइन चेंज कर दी इन दोनों की, कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर लिखा, सॉरी फॉर दैट, साइन थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर लिखा, तो भी ये सेम आता है ना, इजंट इट? दीज टू टर्म्स आर एक्चुअली इक्विवेलेंट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू इज दैट लेट अस say this is expression 2 and observe 1, observe 2, they are one and the same, they are equivalent. So we'll conclude that of course 1 is equal to 2, hence LHS is equal to RHS, hence proved. तो सबको ध्यान में आ रहा हो, और यहाँ पे आपके पूरे डाउट्स मैंने कवर किए, जो भी मुझे मिले थे वो सब क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट, और ये जो अपना नया कंसेप्ट आने वाला है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी थोड़ा सा ना दमदार काम यहाँ से शुरू होने वाला है। ओके, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखो, ऐसा बोलना हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सब साइन से लेके कोसेक तक के, ये सब रेशियोज कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे निगेटिव है, ये पता करने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ टेक्निक रहनी चाहिए, है ना। आप लोग इस बात को मानते होंगे कि हाँ ये पता रहना चाहिए ना अपने को कि ये पॉजिटिव आते हैं हर बार, कि कभी पॉजिटिव आएंगे कभी निगेटिव आएंगे, और वो पॉजिटिव निगेटिव आएंगे तो वो कहाँ से आएंगे। सो दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी इजी मैनर। अपन क्या कर रहे हैं दैट ओके, वी आर कंसिडरिंग द क्वाड्रेंट्स हियर। तो अभी यहाँ पे okay, let's just say that this is the first quadrant, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, this is the second quadrant, ये भी आप लोगों को पता है, this is the third quadrant,
एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। पता है कि नहीं सबको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अपना एक्स है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज नथिंग बट वाई एक्सिस। बराबर। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक जो बेसिक अपनी आइडियाज़ है वो देख लो। ये जो क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री एंगल का है, यहाँ पे इतना। ये जो एंगल अपन बोलते हैं ये 0 एंगल से स्टार्ट होता है और ये 90 डिग्री तक के जा रहा है। मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको सिर्फ समझ लेना है। तो ये जो एंगल रेंज है वो एक्चुअली 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब ये एंगल देख लो, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से इधर तक के ये जो एंगल आप कवर कर रहे हो वो हो गया 90 डिग्रीज टू 180 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट है वो हो गया 180 डिग्री टू 270 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के जो एंगल आपका कवर हुआ वो फिर से 90 डिग्री है, यानी इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री टू 270 डिग्री। एंड लास्टली यू आर ऑल्सो कवरिंग दिस एंगल। ये भी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो सिर्फ मैं एंगल रेंजेस लिख रहा हूँ, बट 270 डिग्री 2 और 90 डिग्री ऐड कर दो यानी 360 डिग्री, और अपन वापस ओरिजिनल पोजीशन पे बैठ गए। तो अगर आपने ये चारों क्वाड्रेंट्स देखे तो वो 0 to 360 डिग्री पूरा ट्रैवर्स कर रहा है कि नहीं? देखो 0 to 90, हैव अ लुक एट दिस, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360। अब अगर आपने इसके बारे में सुना हो कि ये कहाँ रहता है कि ऐसे 0 to 360 में, तो ये बात समझने वाली रहेगी कि अपन बोलते हैं 0 to 360 ये सिर्फ एक ही जगह रहती, एंड दैट इज़ इन सर्कल 0 to 360 डिग्री। आपने इसके बारे में सुना ही होगा पहले से, है ना? तो अब सर्कल मैंने बनाया, फिर से मैं क्वाड्रेंट्स बना रहा हूँ। ओके, सो सॉरी फॉर दिस, बहुत अजीब लाइन बन गई यार, है ना? एक मिनट रुको, लाइन खींचने दो। ओके, और एक लाइन खींचने दो। हाँ, अभी थोड़ी डायग्राम ठीक ठाक बनी है। तो अब अपन वही जो सर्कल का पार्ट था वही अपन फिर से लिखेंगे। ये अपना एक्स एक्सिस हुआ, ओके, दिस इज आवर वाई एक्सिस, बाकी सब सेम है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। एक मिनट रुको है। So this is the third quadrant, and of course this is the fourth quadrant. So this system and this system are same, but I am creating a circle here so as to explain you the concept in a better manner. अब आगे का पोर्शन जो मुझे बताना है वो सुन लो। एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लो, ये पॉइंट ऑन द सर्कल है। सपोज वो पॉइंट है से x, y, कोऑर्डिनेट x, y है। अब ये जो कोऑर्डिनेट x, y है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है पॉजिटिव बिकॉज दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता हो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या रहता है सोचो तो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x इज निगेटिव, ये -x है, बट y इज स्टिल पॉजिटिव। सो इन सेकंड क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ रहता है निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है आप लोगों को पहले से पता है शायद, क्योंकि आपने उतना तो शायद पढ़ाई होगा पोर्शन इसके ऊपर। सो दिस इज -y एक्सिस एंड -x एक्सिस। इट मीन्स दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर निगेटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज देख लो, x इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, y इज निगेटिव। So in fourth quadrant, x is positive, y is negative. One more time, in first quadrant, x is positive, y is positive. Second quadrant, x is negative, y is positive. Third quadrant, x is negative, y is negative. Fourth quadrant, x is positive, y is negative. ये ध्यान में रखना है। अब वापस आते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने x, y कंसिडर किया था। अब ये अपना ओरिजिन है, तो ये पॉइंट जो रहेगा, let me just define it by some different things so that all of you can see it properly. So this point, let that point be 0, 0 which is our origin. अब मैंने इसको join किया यहाँ पे, और ये नीचे
ऐसा ज्वाइन कर लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, सबको यहाँ तक के ध्यान में आया हो। ये जो हाइपोटेनियस, ये एक्स रहने वाला, ये वाई रहने वाला, ये जो हाइपोटेनियस है इसको मैं आर से डिनोट करता हूँ। और सपोज ये अपना एंगल है थीटा। नाउ थीटा इज सम एंगल मेड बाय दिस हाइपोटेनियस विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई होप यहाँ तक के सबको ध्यान में आया हो। ओके, इसके बाद में जो मुझे बताना है आपको वो ये है कि आप सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर अभी फोकस करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा रहती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी वाई बाय आर, और कॉस थीटा की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा रहती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी एक्स अपॉन आर। सो कॉस थीटा लिखते हो, मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम द ट्राइंगल दैट आई हैव ड्रॉन अबव। नाउ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा and y equal to r sin theta imply that x is directly dependent on cos and y is directly dependent on sin, क्योंकि हाइपोटेनियस ये तो एक डिस्टेंस रहने वाला है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है, लेकिन x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, cos। x इज रिलेटेड टू cos एंड y इज रिलेटेड टू sin। इसलिए अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखी थी इसका और एक मीनिंग हो जाता है। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, बराबर, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, राइट, एंड दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू अ कंक्लूजन हियर। नाउ ऑब्जर्व, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से चेक कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी क्या था, 0 to 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 degrees in first quadrant. Now we know that x is positive and y is positive, दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए अपन बोलेंगे cos is positive and sin is positive. Why? Because x is dependent on cos, y is dependent on sin. ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। अब इन सेकंड क्वाड्रेंट यानी एंगल रेंज क्या रहेगी, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इसमें क्या रहेगा बताओ, x निगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव रहता है, यानी अपन क्या बोलेंगे, cos और sin में क्या फ़र्क रहने वाला है, नाउ cos इज निगेटिव, sin इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता, यानी 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ये एंगल रेंज रहती है। x निगेटिव रहता, y भी निगेटिव रहता, दोनों निगेटिव रहते हैं। अब x निगेटिव और y निगेटिव है तो अपन क्या बोलेंगे, cos ये निगेटिव रहने वाला है, sin ये भी निगेटिव रहने वाला है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल 270 डिग्री टू 360 डिग्री, x रहता है पॉजिटिव, y रहता है निगेटिव, इसलिए अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, cos इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, sin इज निगेटिव। अब फिर से ये पोर्शन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। तो अब अगर डायग्रामेटिकली, अरे यहाँ पे क्वाड्रेंट था क्या यार, इधर ऐसे खींचा जाता है क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं, बहुत ही अजीब आया यार, सॉरी फॉर दैट। ये मुझे अलग से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सो आई क्रिएट दैट। और ये फिर से मुझे एक लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कंसेप्ट अगेन। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन ये पॉजिटिव रहेगा, कॉस ये निगेटिव रहेगा। ध्यान में रखना, x एक्सिस के ऊपर कॉस का रिलेशन है, y एक्सिस के ऊपर साइन का रिलेशन है। ओके, सो कॉस इज निगेटिव, साइन इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर निगेटिव, कॉस साइन ये दोनों निगेटिव है। ओके, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट पहले लिखना कॉस क्योंकि x पहले आता, y बाद में लिखना साइन, कॉस है पॉजिटिव, साइन है निगेटिव। सो दीज आर बेसिक साइंस। अब इसके बाद में अगर मैंने देखा कि साइन और कॉस पॉजिटिव है तो सभी के सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि
टैन ये साइन बाय कॉस रहता है ना, टैन ये साइन बाय कॉस रहता है। कॉट ये कॉस बाय साइन रहता है या 1 बाय टैन रहता है। सेक ये 1 बाय कॉस है। कोसेक ये 1 बाय साइन है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने सपोज साइन और कॉस की साइंस आइडेंटिफाई कर ली तो मैं किसी की भी साइन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। नाउ इफ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव दैट इट मीन्स दैट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज निगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव रहने वाला है, कॉट निगेटिव रहने वाला है। आपको ये पता है शायद, ये आपने पढ़ा होगा 10वीं में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, साइन निगेटिव, तो अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि टैन पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी सब निगेटिव रहने वाले। कॉस निगेटिव है तो सेक निगेटिव, साइन निगेटिव है तो कोसेक निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है इसलिए सेक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी सब निगेटिव आने वाले हैं। तो ये अपना फेमस ऐड ए एस टी सी ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, वो नहीं है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसा है ना वो वाला फंडा, ध्यान में रखने का फंडा। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि जिसको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया उसको क्या चिंता रहेगी ये सब देखने की, बाकी वो तो इजीली सब सॉल्व कर लेगा, इजंट इट? बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, राइट। लेट्स नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज एंगल मेजरमेंट। ये सब पोर्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क में भी बताने वाला हूँ क्या करना है एग्जैक्टली आज। एंगल मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट है ना क्या, तो आपने वो नहीं क्या पढ़ा होगा, फिजिक्स में रहता है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, दे आर डिफरेंट systems of measurement. Similarly, angles are measured in 2 systems. One is what we call as degrees and other is what we call as radians. अब डिग्रीज का क्या फंडा रहता है? डिग्रीज यानी आप लोगों ने पहले से ये पढ़ा हुआ है 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री to 180 डिग्री एंड सो ऑन। और रेडियंस के बारे में मैं बताता हूँ। तो डिग्री का जो सिंबल रहता है वो ऐसा रहता है डिग्री, रेडियंस के सर पे ऐसा सी रहता है, ओके। सो दैट स्मॉल सी इज द नोटेशन फॉर रेडियंस। और मैं आपको एक कन्वर्जन फैक्टर बताता हूँ। जैसे एक सर्कल में, वन सर्कल हैज़ टोटल ऑफ 360 डिग्री एंगल, बराबर। सो वी से दैट वन सर्कल ऑल्सो हैज़ अ टोटल ऑफ 2 पाई रेडियंस in terms of radians. This is in terms of degrees of course. ओके, सो बोलने का मतलब ये है कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस रह सकते हैं यानी 360 डिग्री। तो ये पूरा जो सर्कल मैंने बनाया, कहाँ गया ये पार्ट, ओके। सो ये जो पूरा सर्कल मैं बनाता हूँ, ये सर्कल एक्चुअली क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई रेडियंस। अब 2 पाई रेडियन इससे इक्विवेलेंट रहता 360 डिग्री। तो पाई रेडियन कितना हुआ? पाई रेडियन हुआ 180 डिग्री, सिर्फ डिवाइड बाय 2 करना। तो पाई बाय 2 कितना होगा? 90 डिग्री। तो पाई बाय 4 कितना होगा? 45 डिग्री। तो पाई बाय 2 अगर 90 है तो और एक अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो यानी क्या मिलेगा? पाई बाय 6 मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 3 किया 2 into 3 होगा, और 90 को डिवाइड बाय 3 किया तो 30 डिग्री हो जाएगा। और इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड्स कर दिया तो मुझे मिलता है पाई बाय 6 into 2 इज इक्वल टू 30 into 2। पाई बाय 6 into 2 यानी पाई बाय 3। सो पाई बाय 3 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो वन मोर टाइम 0 डिग्री इज सेम एज 0 रेडियन, देन 30 डिग्री इज सेम एज पाई बाय 6। 30 डिग्री इज सेम एज पाई बाय 6। देन उसके बाद में 45 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 4। 60 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 3। 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 2। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना रहता है 180 डिग्री? पाई रेडियन। और 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स है
ये आपको आज होमवर्क कॉपी में सबसे पहले लिखना है। अरे एक मिनट, एक गलत लाइन पड़ गई। हाँ, ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स है ये आपको लिखने हैं अपनी होमवर्क कॉपी में और सबमिट करना है। ये एक पार्ट हुआ, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ होमवर्क, ये पूरा होमवर्क नहीं है। देन सेकेंड पार्ट ये साइंस वाला है, ये भी आपको रिपीट करना है। ये पोर्शन, दिस पोर्शन ऑल्सो यू हैव टू सबमिट, राइट इट अगेन एंड सबमिट इन योर होमवर्क कॉपी, क्योंकि जितना रिपीट करोगे उतना अच्छे से ये ध्यान में रहेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट आपको क्या लिखना है, याद करो आप लोगों को साइन 0, कॉस 0, साइन 30, ऐसे सब 90 तक के वैल्यूज आते हैं ना, साइन 90 तक के, कॉस 90 तक के, ऐसा tan 90, तो वो पूरा टेबल, वो पूरे वैल्यूज़ आपको लिखने हैं खुद से, क्योंकि मैं आप लोगों को और फिर उसमें पढ़ाऊँगा और एक बार, लेकिन पहले आपकी रिवीजन होनी चाहिए। सो दिस इज़ अनदर होमवर्क, ये आपको सब वैल्यूज़ लिखने हैं। तो जैसे पकड़ लो कि 0 एंगल पे स्टार्ट किया, तो 0 एंगल पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, यानी ये कितने फंक्शंस हुए, ये हो गए 6 फंक्शंस। तो एक एंगल है 0 के लिए, वैसे ही 30, वैसे ही 60, वैसे ही 45 बीच में, वैसे ही 90, यानी ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 एंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 6 रेशोज, ऐसे 30 रिजल्ट्स आपके आने चाहिए। फिर से सबमिट होमवर्क कॉपी में, और ये सब आप लोगों को याद करना है। याद नहीं आया तो 10वीं की बुक देखना है और ये लिखना है। ये आपका और एक पार्ट मैंने होमवर्क करके बताया। अब आगे देखो, अभी अपन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर क्लास रोकेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 1। सो इन क्वेश्चन 1 नाउ लेट्स स्टार्ट। एक काम करते हैं अपन इसमें, मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ जो एक्चुअली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्टली, देन आई विल लेटर ऑन गिव यू सम मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो इट इज़ गिवन दैट, just hold on, I'm not able to select a different pen. Okay, I am now able to, I think so, yes, no I am not, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड sin x cos x, सॉरी फाइंड sin x tan x। फॉर cos x equal to -12/13 and x lies in third quadrant. So this is given to you that x lies in the third quadrant and you need to find the value of sin x and tan x. It is also given cos x is -12/13. अब जैसे कि आप लोगों को पता है, ऐसे पहले से लिख लेना, इन थर्ड क्वाड्रेंट में याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट यानी नीचे का था, कॉस इज निगेटिव, साइन इज निगेटिव, याद है कि नहीं, कॉस निगेटिव साइन निगेटिव है तो टैन क्या रहेगा, टैन इज गोइंग टू बी साइन बाय कॉस, दोनों निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी टैन हो जाएगा पॉजिटिव। सो कॉस निगेटिव, साइन निगेटिव, टैन पॉजिटिव, ये रहता है। तो अभी आप लोगों को निकालना है साइन एक्स सबसे पहले ना। साइन एक्स के लिए अपने को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या रहती है, इट इज़ ऑलवेज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है। वो सब आपने 10वीं में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस पार्ट। साइन स्क्वायर एक्स विल देन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड यू टेक द स्क्वायर रूट, सो ऑफ कोर्स साइन एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ रिमेंबर दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे बाहर माइनस साइन लगेगी क्योंकि अपने को साइन निगेटिव लेना है। सो दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 144 अपॉन 169, दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 169, माइनस साइन रखना ही है, यानी ये आएगा -5/13। सो साइन एक्स इज -5/13। अब अपने को निकालना है tan x।
सो tan x विल बी इक्वल टू sin x अपॉन cos x. साइन की वैल्यू ऑफ कोर्स है -5/13, कॉस की वैल्यू है -12/13, दोनों हो गए कैंसिल आउट. फाइनल आंसर आया π/12. दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल, वेरी इजी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि sin x इज इक्वल टू -3/5 और दिया है x, सॉरी पाई इज लेस देन x, आई एम सो सॉरी, इज लेस देन 3π/2. इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2. तो इनिशियली आप लोग और इस साथ में और एक दिया हुआ है, फाइंड cos x एंड tan x. ओके, सो जैसा कि मैं बोल रहा था इनिशियली आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे ये एंगल या ये एंगल एक्चुअली है क्या, ये या फिर ये एंगल एक्चुअली है क्या, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब याद करो पाई रेडियन कितना था, मैंने पढ़ाया था. पाई रेडियन इज एक्चुअली 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि 2 पाई 360 का इक्वलेंट है, तो उसका आधा यानी पाई यानी 180 हो जाएगा. इज लेस देन एक्स, इज लेस देन. अब देखो ये 3π/2 है, ये 3 इंटू पाई की वैल्यू है 180 अपॉन 2. इसको अगर रिड्यूस किया ये आ जाता है कितना 90 इंटू 3 यानी आता है 270. 180 टू 270, 180 ये 180 यहाँ कंप्लीट हो गया. 180 टू 270 यानी एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट है. सो दिस क्वाड्रेंट इज नथिंग बट थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, नाउ विल से दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव, कॉस इज निगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट पता है आप लोगों को, साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, टैन पॉजिटिव. पहले निकालेंगे कॉस. तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? इट इज ऑलवेज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. लेकिन याद करो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन बाहर आएगी, यानी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 द होल स्क्वायर, माइनस 3/5 द होल स्क्वायर यानी 9/25. इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कितना आएगा? पहले एलसीएम ले लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं. ये आएगा 16/25 यानी -4/5. नाउ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. लास्ट स्टेप tan x. tan x निकालना है. tan x की वैल्यू क्या रहती है? ऑलवेज sin x अपॉन cos x. sin x की वैल्यू कितनी है? -3/5. cos x कितना है? -4/5. देखो बराबर tan पॉजिटिव आया कि नहीं, दोनों माइनस साइन कैंसिल आउट हो गए 3/4. सो यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर हियर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दैट cos x इज -1/2 एंड pi is less than x is less than 3/2 again. Then find the value of 4 tan square x minus 3 cosec square x. Right, so this is the question in front of us. Once again, I need to concentrate on this. तो पाई यानी जैसे कि आप लोगों को अभी पता है 180 डिग्री रहता है. इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3π/2. पाई की वैल्यू 180, फिर से वही कन्वर्जन अपॉन 2, ये हुआ 90 इंटू 3 यानी हुआ 270. 180 टू 270 यानी रहता है थर्ड क्वाड्रेंट. इन थर्ड क्वाड्रेंट वी कैन से दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज निगेटिव, साइन इज निगेटिव, tan इज पॉजिटिव. ये सबसे पहले 3 फंक्शंस बेसिक अपन लिख लेना, कभी भी उससे आइडिया क्लियर हो जाती है. अब cos x की वैल्यू है -1/2. sin x निकालना है. sin x रहेगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. थर्ड क्वाड्रेंट है, निगेटिव रहना चाहिए, दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 दैट इज माइनस √3/2. अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हो तो अगर सपोज sin x की वैल्यू -√3/2 है
तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ? कोसेक एक्स इज गोइंग टू बी -2/√3 उसका रेसिप्रोकल। और साथ में अपने पास में है कि ओके tan x भी निकालना है, क्योंकि कोसेक tan स्क्वायर एक्स पूछा है और कोसेक स्क्वायर एक्स पूछा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सो tan x निकालना है, tan x निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। tan x वुड बी sin x अपॉन cos x। नाउ sin x इज ऑलरेडी -√3/2 अपॉन cos x is of course -1/2, cancel out 2, cancel out minus sin, this is actually √3। तो अब अपने को निकालना था ये वैल्यू 4 tan square x -3 cosec square x। So the final answer then comes out to be 4 times tan square x यानी √3 the whole square यानी सिर्फ 3 -3 times cosec square x -2/√3 the whole square यानी 4/3 होल स्क्वायर लेते वक्त स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 12 - 4। द फाइनल आंसर इज इक्विवेलेंट टू 8। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज प्रॉब्लम्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। ओके और जितने भी मैंने कंसेप्ट अभी कराया है, देखो 11th के बोर्ड एग्जाम्स में, स्टेट हो या CBSE हो, 11th के जो भी बोर्ड नहीं, बोर्ड तो 12th में रहती है, लेकिन जो कॉलेज एग्जाम्स रहती है बोर्ड पैटर्न में, ऐसा मुझे बोलना है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। MHCET में आते, लेकिन JEE में नहीं आते। बट JEE करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस पक्का होना चाहिए। तो ये अगर आप लोगों को साइंस बराबर आते हैं, आप लोगों को, जैसे मैंने अभी कैसे रेडियंस को देखो बार बार यहाँ कन्वर्ट किया डिग्री में, आगे चल के तो अपन रेडियन की इतनी आदत लगा देते कि अपन डिग्री में कन्वर्ट भी नहीं करते। सो वी गेट द आंसर वेरी क्विकली। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू सबमिट इट टुमारो। तो वो एक्सरसाइज रहेगा ये क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड जो मैंने अभी साइन वाले कवर किए थे। बट अलॉन्ग विद दैट वो डब्बे किए हुए क्वेश्चंस है ना, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। वो डब्बे वाले नहीं, मैंने डब्बे वाले पार्ट क्वेश्चंस नहीं, जो डब्बे वाले कंसेप्ट कवर किए थे वो भी आप लोगों को लिखने हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन टू द पार्ट वेयर यू नो आई हैव सॉल्व्ड इट, कि वो अपना था ना वो लैम्स वाला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, आप देख लेना एक बार। सो दिस इज वेयर आई एंड प्लीज़ डू गिव मी अ फीडबैक अबाउट टुडेज क्लास एंड अबाउट द ब्लैक बैकग्राउंड अलॉन्ग विद द पेस्ट लिंक। वो बताना आप लोगों को आँखों के लिए थोड़ा बेटर विजिबिलिटी और इसके हिसाब से है या नहीं, और कुछ चेंजेस करने तो वो बताओ। और आज के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आए कि नहीं ये भी बताओ। शायद बहुत सारा 10वीं का पार्ट रिपीट हुआ है, आई नो, बट दैट इज़ इसेंशियल। ऐसा मैं अज्यूम करके चल नहीं सकता कि हर एक को ट्रिग्नोमेट्री आता है, मैं और एक बार पूरा पढ़ाऊंगा ही। और हायर लेवल तक के जाएंगे भी, आपको पता है अपन हायर लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही लोअर लेवल के प्रॉब्लम सादे सादे बेचारे प्रॉब्लम करते रहे, ऐसा नहीं है। ओके सो बाय फॉर नाउ एंड ऑफ कोर्स सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, अभी आना चाहिए। अरे वो एप्टीट्यूड क्वेश्चन का आंसर कैसे, जो कल मैंने आप लोगों को दिया था, तो उसका आंसर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफ़ी आसान था। लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मनी अर्नड है बाय सेलिंग काउस, दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर बताया था आप लोगों को, वो वैल्यू आती है, वो याद होगा आप लोगों को। सो एक्स स्क्वायर डॉलर्स इज़ द मनी दैट यू विल अर्न बाय सेलिंग एक्स नंबर ऑफ काउस। सो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि आपने सपोज 10 कंसिडर कर लिया कि 10 काउस थे, तो उनको आपने $10 पे बेचा, सो इंटू $10 ले लिया, तो ये हो गई टोटल फिर 100। अब $100 आपके पास में अगर होंगे तो आपने लैम्प्स खरीदे फॉर $10 अ पीस, यानी आपके पास में 10 लैम्प्स आ जाएंगे। नाउ इफ यू हैव 10 लैम्प्स, यू हैव नो मनी लेफ्ट टू बाय, ये तो बोल रहा है लिटिल लेफ्ट ओवर, बट यू हैव नो मनी लेफ्ट नाउ टू बाय अ किड गोट। सो 10 तो आंसर है ही नहीं, इनफैक्ट 10 से डिविजिबल एक भी नंबर अपना आंसर नहीं रह सकता। फिर आप कंसिडर कर सकते हो कि सपोज 15 काउस थे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये ट्रायल एंड एरर है ना, उसने बोला था कि वो ट्रायल एंड एरर का एक पैटर्न इमर्ज होता, तो ये पैटर्न कैसे इमर्ज होगा वो अपन देखते हैं। कि $15 थे, अब अगर अपन ने बोला कि 15 काउस they were sold at, कौन सी इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ मैं,
they were sold at $15 each. You are going to earn $225 from it. अब इसमें आपने खरीद लिए 22 लैम्प्स. कल का मेरा एक्सप्लेनेशन याद करना, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये जो लैम्प का नंबर है ये ऑड रहना चाहिए, क्योंकि आपने 22 लैम्प्स और एक किड गोट अगर खरीदी तो जो आपके पास में मनी आता है, सॉरी जो आपके पास में एनिमल्स आते हैं वो ऑड नंबर हो जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए थे इवन नंबर ऑफ एनिमल्स. तो ये तो 23 आ गया, सो 15 ऐसा आंसर भी नहीं रह सकता. सो अगर आपने ट्रायल एंड एरर से पैटर्न इमर्स करवाया ना तो एक पहला आंसर 14 पे आता है बराबर. कैसे देखो, इफ यू हैड 14 काउस एंड यू सोल्ड इट एट $14 a piece, then you learn $196 in total. अब इसको अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि नहीं हाँ चलो ठीक है मुझे अभी परचेस करना है लैम्प्स, then you will purchase 19 lamps in total, बराबर, for of course $10 a piece. So you have spent $190 now. As a result $6 remain, बराबर, $6 remain. अब $6 अगर बचे हुए हैं तो इसके ऊपर से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इस $6 की आपने किड गोट खरीद ली. अब जो ब्रदर 1 था उसको मिले 10 लैम्प्स, यानी उसको मिला $100 वर्थ, और जो ब्रदर 2 है उसको मिले 9 लैम्प्स क्योंकि 19 थे, और एक किड गोट, यानी 9 लैम्प्स प्लस 1 किड गोट, यानी उसको मिले $90 प्लस $6, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, यानी 96. अब वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो गलत बात हो गई, अभी $96 का परचेस मेरा हुआ और 100 का तुम्हारा हुआ, तो दोनों का इक्वल होना चाहिए. तो ब्रदर 1 ने ब्रदर 2 को $2 एडिशनली देने चाहिए, तब जाके वो बराबर हिसाब होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स $2. एंड ऑफकोर्स आई नो ऑलरेडी मेरे डॉलर साइन खराब है, लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, so that's the end of today's class. I hope you enjoyed it and understood it. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. That's the end.